हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में हैज़, हैव और हैड के प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे। कल तक जो हमने सेंटेंसेस किए थे उसमें रखता है, रखता था या पास है, पास था वाले सेंटेंस किए थे। आज जो हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ करने जा रहे हैं वो उस तरह के वाक्य हैं जिनमें हिंदी में जाना है, आना है, खाना है, सोना है या जाना था, सोना था आदि शब्द आते हैं। या दूसरी तरह के शब्द आते हैं जैसे उसे सोना पड़ता था, उसे खाना पड़ता था, मुझे यहाँ रुकना पड़ता था। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं। अब आइए हैज़ और हैव में अगर यहाँ पर हम देखें तो हैज़ के साथ वही रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन पास्ट का अगर सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। आइए एक सेंटेंस पहला सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे उसे जाना है, तो देखिए जाना है आ गया, तो उसे जाना है सो ही, उसे की इंग्लिश यहाँ पर ही से लाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर ही बनाएंगे। ही हैज टू गो, उसे जाना है। मुझे यहाँ रुकना है, तो मुझे मीन्स आई, मुझे यहाँ रुकना है अर्थात मुझे यहाँ रुकना पड़ता है, तो आई और आई के साथ हैव आएगा। सो आई हैव टू स्टे हियर, मुझे यहाँ रुकना पड़ता है। तीसरा सेंटेंस, हमें अपना कार्य करना है, हमें अपना कार्य करना है। सो वी हैव टू वर्क, वी हैव टू डू अवर वर्क, हमें अपना कार्य करना है, तो वी के साथ हैव आएगा, इसका ध्यान रखना। उन्हें खाना खाना है, उन्हें, सो उन्हें की इंग्लिश दे के साथ हैव आएगा। दे हैव टू ईट फूड, दे हैव टू ईट फूड, उन्हें खाना खाना है। रानी अपने भाई के साथ, रानी को अपने भाई के साथ खेलना है, रानी को अपने भाई के साथ खेलना है। रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हैज आएगा। सो रानी हैज टू प्ले विद हर ब्रदर, रानी हैज टू प्ले विद हर ब्रदर। वन मोर सेंटेंस, मुझे कल आगरा जाना था। अब देखिए यहाँ पर था आ गया, मुझे कल आगरा जाना था, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल है, आई आएगा। आई हैड टू गो टू आगरा यस्टरडे, आई हैड टू गो टू आगरा यस्टरडे, मुझे कल आगरा जाना था। मेरी मम्मी को सूप पीना था, मेरी मम्मी को सूप पीना था। सो मेरी मम्मी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब भी हैड आएगा। सो माई मदर हैड टू ड्रिंक सूप, माई मदर हैड टू ड्रिंक सूप। उन्हें बाजार से खिलौने खरीदने थे, उन्हें बाजार से खिलौने खरीदने थे। दे हैड टू बाय द टॉयज, खिलौने की इंग्लिश टॉयज, उन्हें की इंग्लिश दे। सो दे हैड टू बाय द टॉयज फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से, सो दे हैड टू बाय द टॉयज फ्रॉम द मार्केट, उन्हें बाजार से खिलौने खरीदने थे। पुलिस को चोर पकड़ना पड़ता है। अब ये वाले सेंटेंस आगे जिसमें पड़ता है आता है, तो इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, और पास्ट का सेंटेंस है तो हैड। सो पुलिस को चोर को पकड़ना पड़ता है, पुलिस हैज टू अरेस्ट द थीफ। मुझे छत पर सोना पड़ता है, मुझे छत पर सोना पड़ता है। सो आई हैव टू स्लीप ऑन द रूफ, क्योंकि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो आई हैव टू स्लीप ऑन द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे मार्केट जाना पड़ता है, उसे, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही और शी कुछ भी आप कह सकते हैं। ही हैज टू गो टू द मार्केट, उसे मार्केट जाना पड़ता है। तुम्हें पैदल चलना पड़ता है, यू आप जानते हैं कि प्लूरल है, बहुवचन है, सब्जेक्ट, सो यू के साथ हैव आएगा। तो यू हैव टू वॉक ऑन फूट, पैदल चलना ऑन फूट, तुम्हें पैदल चलना पड़ता है, यू हैव टू वॉक ऑन फूट।
अली को तुम्हारे साथ खेलना पड़ता है। अली, अब यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है अली। अली हैज टू प्ले विद यू। अली हैज टू प्ले विद यू। अली को तुम्हारे साथ खेलना पड़ता है। मुझे रोजाना बाजार जाना पड़ता था। अब यहां पर था या पड़ता था मुझे, तो अब यहां पर सब्जेक्ट चाहे, क्योंकि पास्ट सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हैड का प्रयोग करना है। सो आई हैड टू गो टू द मार्केट डेली। मुझे रोजाना बाजार जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू द मार्केट डेली। पुलिस को यहां आना पड़ता था। पड़ता था पुलिस। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है प्लूरल, अब तो हैड का प्रयोग होना है क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। तो पुलिस हैड टू कम हियर। पुलिस को यहां आना पड़ता था। उसे पेन खरीदना पड़ता था। उसे सो ही हैड टू बाय। खरीदने की इंग्लिश बाय, परचेज भी होती है, PURCHASE, लेकिन बाय ले आते हैं। सो ही हैड टू बाय द पेन। उसे पेन खरीदना पड़ता था। तो आज हमने ये सेंटेंस जिसमें हमने हैज, हैव और हैड का प्रयोग किया, तो ना है, नी है, ने है और ना था, ना थे आदि शब्द आते हैं। यह पढ़ता है, पढ़ते हैं, या पढ़ते थे या पढ़ता था आदि शब्द जो आते हैं, उन दोनों तरह के वाक्यों को एक ही तरह बनाना है। जैसे एक और आखिरी सेंटेंस में बोलता हूं, मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है। मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है। सो आई हैव टू ईट विद यू। मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है। और इसी सेंटेंस को अगर मैं दूसरी तरफ पलट के बोलूं, मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना पड़ता है, तब भी इंग्लिश ऐसे ही बनेगी, आई हैव टू ईट फूड विद यू। अब पास्ट में अगर ये सेंटेंस होगा, मुझे तुम्हारे साथ खाना था। मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना था। सो आई हैड टू ईट फूड विद यू। आई हैड टू ईट फूड विद यू। मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना था। अब सेंटेंस को बदलकर मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना पड़ता था, तब भी इंग्लिश ऐसे ही बनेगी, आई हैड टू ईट फूड विद यू। तो आपने देखा कि ये दोनों तरह के सेंटेंस जब भी आपके सामने आ जाएंगे, आपको एक ही तरह से उनकी अंग्रेजी बनानी है। आज तक के लिए जो हमने प्रैक्टिस की है, ये सेंटेंस काफ़ी हैं। बाकी प्रैक्टिस आप अपने न्यू स्टाइल गाइड से या दूसरी जगह से जहाँ से आपको सेंटेंस मिलते हैं वहाँ से आप करिए। और डेली लाइफ में भी इन सेंटेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप अपनी इंग्लिश को, वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सेंटेंस जो है, जो हमने लिखे हैं, इनको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उनको बोलते रहिए। डेफिनेटली you will become perfect in translation and spoken English. So thank you very much for watching today. Have a nice day.